सभी को नमस्कार। हिंदी की व्याकरण की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने विकारी पदों के दो रूपों को जाना, उनकी विशेषताओं को भी पहचाना। आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नए पदों से परिचय प्राप्त करेंगे। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि पद परिचय क्या होता है। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय है। और साथ ही साथ हमने संज्ञा पद का और सर्वनाम पद का परिचय भी जान लिया था। आज हम आगे बढ़ते हुए विशेषण और क्रिया का पद परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विशेषण का पद परिचय जब हम करने लगे तो उसमें हम किन किन बिंदुओं पर विचार करेंगे। हम सबसे पहले तो देखेंगे उसका भेद, फिर लिंग, फिर वचन और उसका अन्य पदों के साथ संबंध। अब आप देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। उन चारों भेदों में से ही हमने देखना है कि दिया गया पद कौन से भेद के अंतर्गत आता है। यह गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। और इसी प्रकार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग और एकवचन या बहुवचन और संज्ञा के साथ यह कैसा संबंध रखता है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए जब हम विशेषण को देखते हैं तो हमें उसका पद परिचय प्राप्त होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से, जैसे उदाहरण है घर में काला कुत्ता बैठा है। अब इस काले कुत्ते के बारे में आप सोचिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हमें पता चल रही हैं। अब देखते ही पता चल गया कि काला शब्द जो है यह एक विशेषता बता रहा है कुत्ते की, यानी ये विशेषण है। विशेषण पद तो है लेकिन किस तरह का विशेषण, और यह वचन कौन सा, लिंग कौन सा, इसका अन्य पदों के साथ संबंध क्या। यदि ये सारी बातें हमने विचार कर ली तो हमें इसका परिचय मिलेगा। तो देखिए क्या क्या पता चलता है कि एक तो विशेषण है और दूसरा गुणवाचक विशेषण है, तीसरा यह पुल्लिंग है, यह केवल एक है इसलिए एक वचन हुआ, और ये कुत्ते की विशेषता को बता रहा है इसलिए कुत्ता संज्ञा पद की यह विशेषता बताने वाला पद है। इस प्रकार जब हमने 5 बिंदुओं पर विचार कर लिया तो इसका पद परिचय पूरा हो गया। इसी प्रकार आपके लिए एक और उदाहरण देखिए। ये उदाहरण आया, यह उनका घर है। अब इसका उत्तर मैं नहीं बताने वाली, आप स्वयं विचार कीजिए। कर लिया? समझ में आ रहा होगा आपको अवश्य ही। तो चलिए मिला लीजिए कि यही सोचा था या नहीं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, यह उनका घर है। इसमें यह पर जब हम विचार करते हैं तो यह सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और विशेष्य घर का विशेषण है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो यहाँ घर की विशेषता बताने वाला ये पद है इसलिए विशेष्य घर का यह विशेषण हुआ। और उनका पर जब हम विचार करते हैं, उनका यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, संबंध कारक है, अन्य पुरुष है और कर्ता कारक है। तो इस प्रकार हर एक पद पर हमने सभी बिंदुओं के आधार पर विचार करना है। तो आपको अवश्य ये विशेषण पदों का परिचय समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रिया को देखते हैं। जब हम क्रिया का पद परिचय करेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार से ही सारे बिंदु देखेंगे, लेकिन यहाँ 5 नहीं 6 बिंदु हैं जिन पर हमें विचार करना है। पहला तो है भेद। हम यह देखेंगे कि क्रिया कैसी वाली है, सकर्मक या अकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या नाम धातु। तो हमने क्रिया का भेद देखना है। उसके बाद यह देखेंगे कि इस क्रिया की वजह से यह कर्तृवाच्य बनता है, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य, और फिर ये किस काल की क्रिया है, भूतकाल की, वर्तमान काल की या फिर भविष्यत काल की, और इसका लिंग कैसा है, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग।
और वचन कौन सा है, एक वचन या फिर बहुवचन, और इसका वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है। जब हमने ये सभी बिंदुओं पर विचार किया तो हमें क्रिया का पद परिचय प्राप्त करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण है भाई साहब सो रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर ये लाल रंग में लिखे हुए पदों पर विचार करूं, सो रहे हैं, तो आप देखिए क्रिया हो रही है, तो यानी ये क्रियापद है। अब इस क्रिया के विभिन्न रूपों पर विचार करते हुए आप जब सोचेंगे तो पता चलेगा यह संयुक्त क्रिया है, कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य कौन सा होता है आपको पता ही होगा, है ना, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, तो यह कर्तृवाच्य है। और सो रहे हैं से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्रिया अभी हो रही है, इसीलिए यह वर्तमान काल है। यदि बीते हुए समय में होती तो भूतकाल होता, और यदि आने वाले समय में होती तो वह भविष्यत काल होता। यहाँ पर क्या है, ये वर्तमान काल और पुल्लिंग है। यहाँ से पता चल रहा है भाई साहब सो रहे हैं, सो रही है नहीं, सो रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, पुल्लिंग और एक वचन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका परिचय प्राप्त किया। एक और उदाहरण, परंतु ये स्वयं के लिए, आपके लिए, जो आपने खुद सोचना है और बताना है। लेकिन हाँ, मिलान आप कर सकते हैं। देखिए, सोचा था का जब हम पद परिचय देखते हैं तो यह सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, भूतकाल, पुल्लिंग और एक वचन, ये सारी विशेषताएं इसके अंदर विद्यमान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि क्या जो हमने आज सीखा वो हम कर भी पाएंगे अपने आप से। तो देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, अभ्यास कीजिए और इन पदों का परिचय आप स्वयं ढूंढिए। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे और अविकारी पदों को भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।